हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ क्लोरोबेंजीन पढ़ेंगे। क्लोरोबेंजीन के प्रॉपर्टीज़ में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, जिसके अंदर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह हो रहा है वो हम आज के इस वीडियो के ज़रिए जानेंगे। जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जान रहे तो डेफिनेटली आपको क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर जानना ज़रूरी है, जिसके अंदर रेजोनेंस इफेक्ट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में से रेजोनेंस इफेक्ट भी एक तरह का इफेक्ट है। ओके, पहले इसको समझेंगे, उसके बाद हम आएंगे किस तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और भी दूसरे चीज़ें हो रहे वो जानेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए हमें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन ले रहा हूँ। क्लोरोबेंजीन यहाँ पे क्या है, अल्टरनेट डबल बॉन्ड। हियर दिस इज बॉन्डेड विथ क्लोरीन। यहाँ पे देखिए क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वैसे 7 इलेक्ट्रॉन्स रहते, 7 में से 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस क्लोरीन के पास हम ले रहे। इस क्लोरीन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गए, क्योंकि हम जो इफेक्ट जो पढ़ रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अगर ये चीज़ इसमें हो गया, इफ़ दिस इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्प्लेस्ड हियर, यहाँ पे डिस्प्लेस कर दिए, अपना प्लेस चेंज करें तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए। हियर double bond takes place, double bond between this carbon and chlorine, double bond takes place। ठीक है, अभी डबल बॉन्ड हो गया तो क्लोरीन के पास दिस 2 इलेक्ट्रॉन आर शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन एंड क्लोरीन। ये क्लोरीन के ऊपर कुछ चार्ज आता है। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स कमी हुई, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुए, उनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास है। क्लोरीन गेट्स पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। अभी इस कार्बन के पास देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, 4 बॉन्ड्स, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, तो ये जो डबल बॉन्ड था वो इस कार्बन के साथ नहीं होना चाहिए। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्ड के आगे के कार्बन के तरफ शिफ्ट हो जाते। आउट ऑफ दिस 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन इज ऑफ दिस कार्बन, 1 more इलेक्ट्रॉन इज ऑफ दिस कार्बन। If both the electrons will be shifted towards this carbon, this carbon will get 1 electron more. This carbon will get a negative charge here. इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता, क्योंकि 2 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसी कार्बन का था, तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव चार्ज आते, और जो यहाँ पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड था वो ऐसे ही रहेंगे। देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से यहाँ पे चार्जेस अराइव है, इस पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अराइज होगा। ऐसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन्स के बारे में और भी डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, अगर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया तो क्या होता। ओके, इफ दिस नेगेटिव चार्ज कम्स हियर, यहाँ पे आ गया तो क्या हो जाता है कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, Cl है, Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। इफ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड हियर इट कम्स डबल बॉन्ड। 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑलरेडी इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल के डबल बॉन्ड कर दिए। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है वो आगे नेक्स्ट कार्बन के तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से नेगेटिव चार्ज अराइज होता है। इफ इट इज़ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज अराइज होता। सेकेंड कार्बन एटम पे नेगेटिव चार्ज अराइज हुआ था, यहाँ पे ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है। ऐसे ही अगर आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे इफ़ दिस इलेक्ट्रॉन विल बी शिफ्टेड हियर, अगर ये कार्बन अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देके यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाया तो क्या होता है। आगे के तरफ हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए होता क्या है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, Cl है, ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे होता क्या है, इफ़ इट इज़ शिफ्टेड, दिस विल बी शिफ्टेड हियर, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ, तो ये जो डबल बॉन्ड है वो नेक्स्ट कार्बन की तरफ शिफ्ट होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से नेगेटिव चार्ज
अराइज होता है। किस पोजीशन पे? सो अगर आप ऐसे आए तो 6th पोजीशन पे, इस क्लोरोबेंजीन की 6th पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज अराइज होगा। सो ऐसे ही आगे अगर देखेंगे, इफ़ दिस विल बी शिफ्टेड हियर, ये अगर यहाँ पे शिफ्ट हो गया तो हो जाने से क्या होता है, नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर आ रहा है वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। सो यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इफ इट इज शिफ्टेड यहाँ पे डबल बॉन्ड बॉन्डेड विथ क्लोरीन। ये जो इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 हो गए। सो यहाँ पे डबल बॉन्ड आने की जरूरत नहीं है, एज इट इज जैसे क्लोरीन के पास दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, जिसके अंदर ये दोनों इलेक्ट्रॉन के वजह से इस क्लोरीन के ऊपर जैसे जिस तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे आ जाते। ये सब देखिए यहाँ से जब यहाँ तक जो देख रहे हैं ये सभी इस क्लोरोबेंजीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमें मालूम क्या होता है? सो इस क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस स्ट्रक्चर से ये हमें मालूम होता है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो ये जो क्लोरोबेंजीन है, ठीक है, सो यहाँ पे लिख देंगे। सो इस क्लोरोबेंजीन के, दिस इज बेंजीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड क्लोरीन। सो यहाँ से यहाँ आप देखेंगे, इन सबको मिला के लिखेंगे तो आपको एक बात मालूम होती है कि यहाँ पे इसका नेगेटिव चार्ज अराइज होने के चांसेस है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे मतलब सेकेंड, थर्ड या फोर्थ, सिक्स्थ, सेकेंड, फोर्थ, सिक्स्थ पोजीशन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है किसके, क्लोरोबेंजीन की। इस कंप्लीट रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको कंक्लूजन ये मिल रहा है कि क्लोरोबेंजीन के इस पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इससे मालूम को क्या होता है, ये क्यों हमारे लिए हेल्पफुल है? जब भी एक इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम है, जिसका चार्ज पॉजिटिव है, वो इस क्लोरोबेंजीन पे अटैक कर रहेगा तो किस पोजीशन पे वो जाकर मिलेगा, बॉन्ड फॉर्म करेगा, वो चीज़ यहाँ से हमें मालूम होती। जिस तरह से पहले जब जंगे हुए करते थे, वार के अंदर क्या करते थे, हर तरफ से अटैक करने की कोशिश करते थे। वहाँ पे जहाँ पे वीक पॉइंट है वहाँ पे ज़्यादा अटैक करने की कोशिश करते थे। जहाँ पे कोई नहीं रहता है या उनका वीक पॉइंट है, वहाँ पे कोई पहरा ना हो, उस जगह से अटैक करने की कोशिश करते। वैसे ही जब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल, तो वो कहाँ पे अटैक कर सकते, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे। सो इस बात को कंक्लूजन ये चीज़ हमें बोलना है कि क्लोरोबेंजीन जो है, क्लोरोबेंजीन किसके लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये है ऑर्थो डायरेक्टिंग, ये है पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये मेटा, ये आर्थो। फिर आर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जब भी इलेक्ट्रोफाइल आता है तो क्लोरोबेंजीन बोलता आर्थो को बॉन्ड कर लो, नहीं तो पैरा को बॉन्ड कर लो। ओके, यहाँ पे मेटा को नहीं करना है बोल के बोलता है, क्योंकि यहाँ पे चार्जेस नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल आया तो ये अट्रैक्ट करके फॉर्म होता है। सो इस स्ट्रक्चर के जरिए आपको ये बात चीज़ बताना मैं समझ रहा था कि दिस क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल के लिए ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। कौन? दिस क्लोरोबेंजीन। चलिए अभी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं हैलोजिनेशन, जिसके अंदर एग्जाम्पल क्लोरीनेशन। हैलोजन मतलब एक एग्जाम्पल ले रहे क्लोरीन। सो क्लोरोनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन को क्लोरीनेशन डाले तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आ रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरीनेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो इसके लिए मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। दिस इज बेंजीन, कैसा बेंजीन, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन को अगर क्लोरीन ऐड करे तो क्या होता है, सो अगर आप क्लोरीन ऐड करेंगे तो क्या होता है। सो यहाँ पे देखिए एक बात याद रखिए, यहाँ से दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। सो इफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स एनी वन क्लोरीन। सो यहाँ पे एक क्लोरीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज,
एक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है इस Cl2 में से। सो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन, Cl+, इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन दिस क्लोरोबेंजीन। जैसे कि जस्ट आपने सुना है कि क्लोरोबेंजीन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो जब क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल आता है तो ये क्लोरोबेंजीन कहाँ पे अटैच कराने की कोशिश करता है, कहाँ पे, ऑन दिस ऑर्थो पोजिशन पे अटैक करने की कोशिश करता है। ऑलरेडी यहाँ पे देखिए क्लोरीन है, तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पोजिशन पे अटैक करता है। ओके, यहाँ पे ऑलरेडी कौन था बेंजीन के अंदर, यहाँ पे हाइड्रोजन था। दैट हाइड्रोजन H+ एंड Cl- विल फॉर्म HCl फॉर्म होता है। इफ़ यू टेक वन मोर टाइम, अगर क्लोरोबेंजीन 2 टाइम्स लिए, अगर क्लोरीन भी 2 टाइम्स लिए, तो एक और इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसके ऊपर अटैक करके किस पोजीशन पे बॉन्ड होता, सो पैरा पोजीशन पे बॉन्ड करता है। कौन सा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे। दिस इज द पैरा पोजीशन which I am writing here. So this is chloro on first position, on para position one more chloro will come. Okay, so this is one more electrophile attacks on para position of this chlorobenzene. So remaining यहाँ से H और यहाँ से H 2 टाइम्स है, so वो दो Cl- 2 टाइम्स मिलकर क्या फॉर्म हो गए, HCl फॉर्म हो गया। Okay, so that is 2 times HCl plus 2 times HCl as a byproduct. So नेम लिखना है, नेम लिखना है, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, नेम को जानना है। देखिए क्लोरोबेंजीन सिंपल है, आप याद रखिए इसको। सो दिस इज द क्लोरोबेंजीन विच अंडरगोस क्लोरिनेशन, ओके, सेडिशन ऑफ क्लोरीन। सो दिस इज क्लोरो, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाई क्लोरोबेंजीन बोलते हैं। डाइक्लोरोबेंजीन मतलब डाइक्लोरो कहाँ पे है, सो एक तो पहला क्लोरोबेंजीन है और एक क्लोरो है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन इसका नेम होता है। और इसका नेम देखिए, एक तो क्लोरो ऑलरेडी क्लोरोबेंजीन है और एक क्लोरो मतलब डाइक्लोरोबेंजीन। सो एक और क्लोरो किस पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे है। दिस इज पैरा पोजीशन P, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। कंक्लूजन, सो एक ही वर्ड में हम बोलेंगे, व्हेन क्लोरीन undergoes chlorination, chlorine reacts with chlorobenzene reacts with chlorine, so it forms ortho dichlorobenzene and para dichlorobenzene। ये चीज़ आप बोलना है। अब गलती से कहीं पे भी मेटा यहाँ पे क्लोरीन अटैच नहीं करना है, सो ऑन थर्ड पोजीशन पे अटैच नहीं करना है। सो फर्स्ट पे है, सेकंड पे आ रहा है, फर्स्ट पे है, फोर्थ पे है, थर्ड पे नहीं आएगा, फिफ्थ पे नहीं आएगा। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ही फॉर्म करना है, वो इस रिएक्शन से मालूम होता है। सो नाउ एक और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन बोलते। सो यहाँ पे नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन मीन्स नाइट्रिक एसिड को रिएक्ट कराना किसके साथ, क्लोरोबेंजीन के साथ। सो जब भी नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, इसीलिए हम इसको वर्ड्स में बोलते हैं व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए देखें नाइट्रेशन। सो नाइट्रेशन के अंदर देखिए क्लोरोबेंजीन ले रहे विथ नाइट्रिक एसिड HNO3 नाइट्रिक एसिड। सो जब भी आप नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं, इसको भी दो चीज़ों में मैं आपको डिवाइड करता हूँ। इसमें से एक है OH माइनस, HNO3 में से H एंड OH माइनस, एक और आ जाता है NO2 प्लस। सो HNO3 को आयोनाइज कर रहा हूँ मैं, आयोन्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, OH माइनस एंड NO2 प्लस। अब इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है, सो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, सिंपली मालूम हो गया जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। दिस इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन क्लोरोबेंजीन पे ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे H है, सो अगर इसको हटा देंगे तो H प्लस हो जाता है। सो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पे अटैक करता है, जैसे कि जस्ट हमने पढ़ा है ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करता है, तो NO2 इस क्लोरोबेंजीन के ऑर्थो पोजीशन पे अटैच हो जाता है। सो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाता है NO2।
सो इफ़ यू टेक वन मोर टाइम, अगर आप ये 2 टाइम HNO3 लेंगे 2 टाइम क्लोरोबेंजीन के साथ, एक और NO2 प्लस कहाँ पे अटैच हुआ, OH माइनस वैसे ही रहने, NO2 प्लस रिप्लेसेस H प्लस फ्रॉम पैरा पोजिशन, सो पैरा पोजिशन से रिप्लेस करके यहाँ पे आ जाता है NO2। ओके, सो चार्जेस नहीं लिखना, प्लस था, यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है NO2 फॉर्म में। सो रिमेनिंग दैट OH माइनस कंबाइंस विथ H विच इज रिप्लेस्ड बाई NO2 प्लस। सो यहाँ पे ऑलरेडी H था, OH एंड OH मिलके H2O फॉर्म हुए, वन मोर टाइम 2 टाइम्स लिए OH, यहाँ का H मिलके H2O फॉर्म में, टोटल 2H2O फॉर्म होते हैं यहाँ पे। सो अभी देखिए क्लोरोबेंजीन इसका नाम है। सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आ रहा है उसके नेम्स क्या है वो जानेंगे। सो प्रोडक्ट जो आ रहा है उसका नेम, सो इसको बोलते हैं हमें नाइट्रोबेंजीन। अभी क्लोरोबेंजीन नहीं रहा, नाइट्रोबेंजीन, बिकॉज प्रेफरेंस जो है नाइट्रोजन को दे देते हैं। सो ये हो गया नाइट्रोबेंजीन। ओके, ये हो गया नाइट्रोबेंजीन, ये भी नाइट्रोबेंजीन। ओके, कैसा नाइट्रोबेंजीन, प्रीफिक्स लगाएंगे, इसके आगे कौन है और क्लोरो है। सो ये क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, ये भी क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। क्लोरो का पोजीशन, सो ये फिक्स है तो ये पहला पोजीशन या आर्थो पोजीशन। सो आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन इसका नाम है, और इसका नाम क्या है, पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। बिकॉज इफ इट इज फर्स्ट पोजीशन दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, if it is first position ortho meta para chloronitrobenzene, so this is ortho chloronitrobenzene। one word में अगर आप बोलेंगे तो when chlorobenzene reacts with mixture of nitric acid and sulfuric acid ज़रूरी है ये रिएक्शन होने के लिए। अगर आप इसका मैकेनिज्म क्लियरली देखेंगे तो समझ में आ जाता। सो व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विथ नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इट फॉर्म्स ऑर्थोक्लोरोनाइट्रोबेंजीन एंड पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन इज फॉर्म्ड। सो ये प्रोडक्ट था, ये था नाइट्रेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन।